यूँ एक समय की बात है कि एक गांव में साहिल नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान रहता था। वो हमेशा ही सोचता था कि पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो आज मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से थोड़ी दूर पर एक महात्मा रहते हैं। अगले दिन साहिल उन महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वहां उसने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी साहिल ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला कि महात्मन, बहुत दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा जी ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब साहिल ने कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है। तब महात्मा जी ने बताया कि अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान ले तो वो कभी दुखी नहीं होगा। जो भी मनुष्य इस संसार में कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे ये फायदे होते ही हैं और वो जीवन भर सुखी रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, अक्सर मनुष्य कोई मौके पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय मनुष्य की जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? महात्मा ने कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात थी कि एक काला कुत्ता था। वो बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वो गांव के सभी घरों में जाता था परंतु गांव में कोई भी व्यक्ति उसे एक रोटी नहीं देता था। कुत्ता भूख के मारे इधर उधर घूमा करता था। एक बार वो कुत्ता नदी के किनारे एक आश्रम में पहुंच गया। वहां संत से कहने लगा कि आप बहुत ज्ञानी हैं, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कृपया करके एक रोटी दीजिए जिसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत कर लूँ। तब संत कहते हैं, क्या तुम्हें गांव में किसी ने भी एक रोटी नहीं दी जिससे कि तुम अपनी भूख मिटा सको? कुत्ता संत से कहता है कि संत जी, हम पर रहम कीजिए, हमारा कोई घर नहीं होता, कमाकर खाना हमें आता नहीं, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम सब ऐसे ही घूमते हैं। हमें ना तो लिखना पढ़ना आता है ना आपकी तरह अनुशासन, हमें बोलना भी नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य ही समझिए कि हमें आपकी तरह भूख लगती है, चोट लगने पर आपकी तरह हमें पीड़ा होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। इसलिए हम पर दया करिए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो वैसे ही हमें कष्ट देकर भेजा है। हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख नाक कान बंद थे। हमारे जन्म पर आप लोगों की तरह नाच गाना नहीं हुआ, न खुशी मनाई जाती है। जब मैं पैदा हुआ तो ऐसा लगा कि मैं कोई नर्म गद्दे पर हूँ, लेकिन आँख खुली तो देखा हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वो 5 बच्चों को चिपका कर राख के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, मैं सबसे छोटा था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी होती थी। अगर वो खाना नहीं खाती तो हम सब दूध कहाँ से पीते? उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। कभी भोजन मिल जाता और कभी नहीं मिलता, लेकिन वो हमेशा हम 5 भाइयों का बड़ा ख्याल रखती थी क्योंकि वो माँ थी। वो रात भर जागकर गांव की देखभाल करती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई अनजान व्यक्ति गांव की तरफ बुरी नजर करके देख सके। गांव के किसानों के खेत में अगर कोई जानवर फसल खाने आ जाते थे तो मेरी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती थी। इतना सब करने के बाद भी गांव का कोई भी मनुष्य हमारी माँ को भोजन नहीं देता था। कई बार तो मेरी माँ को भोजन छीनने के चक्कर में लोगों ने लाठी डंडे से पीटा और पीटकर भगा देते थे। फिर वो कुत्ता संत जी से कहता है कि आखिर हमें भूख तो आपकी तरह ही लगती है। मेरी माँ और हम 5 भाइयों को भूखा देखकर भी गांव वालों का हृदय नहीं पसीजता था। तब मजबूरी में मेरी माँ गांव वालों के घर चोरी से घुसती और कुछ मिल जाता तो उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेती। कई बार लोग पकड़ लेते, फिर मेरी माँ को कमरे में बंद करके पीटते थे। फिर वो कुत्ता कहता है कि संत जी, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था सबका? उसने अपने पेट के लिए सिर्फ भोजन ही तो चुराया करती थी।
एक दिन की बात है, बहुत तेज बरसात हुई, ओले पड़े, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उसी ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को क्यों नहीं समझता है, क्योंकि उस दिन उसके बच्चे थोड़े न मरे थे। अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए। हमारी माँ हम दोनों भाइयों की देखभाल करने लगी। कुछ दिन बाद गांव के ठाकुर साहब के यहाँ दावत चल रही थी। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। ठाकुर साहब के यहाँ बहुत सारे मेहमान आए थे। हमारी माँ खाने की तलाश में बराबर उधर जा रही थी, लेकिन लोगों में रोटियां तो देना तो दूर, लोग उनको धिक्कार कर भगा दे रहे थे। वो भी मेरी माँ पर तरस नहीं खा रहे थे कि एक रोटी भी मेरी माँ की तरफ फेंक दे। एक रोटी से उन लोगों का क्या बिगड़ जाएगा। ठाकुर साहब के आंगन में तरह तरह के व्यंजन लगे हुए थे। मेरी माँ वहाँ जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से अंदर चला गया तो मेरी माँ रोटी लेने के लिए चल पड़ी। मेरी माँ को एक आदमी ने देख लिया। चारों तरफ से लोग चिल्लाकर मेरी माँ की तरफ दौड़े। मेरी माँ उसकी चीख पुकार सुनकर डर के मारे भागने लगी, लेकिन मेरी माँ को भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि चारों तरफ से लोग लाठी डंडे लेकर खड़े थे। तभी वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे, मेरी माँ उनको लांघ कर निकल गई। मेरी माँ अपने भाग निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी उन लोगों को देखकर, जो लोग वहाँ पर दावत खा रहे थे। वो सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांघने के कारण भोजन दूषित हो गया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया। उसने खाने की थाली में मुंह थोड़ी न डाला है, सिर्फ ऊपर से निकल गई है। कुछ लोग कहने लगे कि शहरों में लोग कुतिया पालते हैं और घर के अंदर सुलाते हैं, खिलाते भी हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो बड़े घरों से ताल्लुकात रखते थे, वो बोले कि भोजन तो दूषित हो गया है, हमारे खाने लायक नहीं रह गया है। आखिर उनकी बात मानी गई और वो भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला। ऐसा सुख उसे जीवन में कभी नहीं मिला था। वो भोजन करके वो आराम से लेट गई। उतने में ठाकुर साहब वहाँ डंडा लेकर पहुंचे और मेरी माँ को बुरी तरह पीटने लगे। मेरी माँ को भागने का भी मौका नहीं मिल पाया। डंडों की मार से जोर जोर से मेरी माँ चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर तो पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस ठाकुर के हृदय में जरा सी भी रहम नहीं आया। तभी कुछ और लोग ठाकुर को समझाने लगे कि जाने दो, भूख तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, ये तो पशु है, इससे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। लोगों के समझाने के बाद ठाकुर ने मेरी माँ को पीटना बंद कर दिया। माँ ने आकर सारी कहानी हम 2 भाइयों को सुनाई। हम दोनों ने सोचा कि कितना कष्ट भरा जीवन है कुत्तों का। आदमी एक रोटी के बदले कुत्ते को चोरों की तरह पीटता है। मेरे गांव में दूसरे दिन एक ब्राह्मण आया। उसने गांव के एक कोने में चूल्हा बनाया और खाना बनाने के लिए आटा गूंदा। पानी लेने वो कुएं पर चला गया। मेरी माँ ने उस गूंथे हुए आटे को खा लिया। तभी वो ब्राह्मण आ गया और मेरी माँ को जोर जोर से पीटने लगा। उसको पीटने से मेरी माँ को बहुत चोटें आईं और वो लंगड़ा कर चलने लगी। उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना स्वार्थी है। हम उसका कोई भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें नहीं समझता। हमारी कमी ये है कि हम उन आदमियों के अधीन हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं, उसके घर की रखवाली करते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिसे इंसान नहीं जानता। संत ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं बताता हूँ कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे हैं जो इंसान को पता ही नहीं है। जब घर में रोटी बनाई जाती है तो पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। भगवान ने ऐसा ही विधान बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए विधान को भूलकर मनुष्य आखिरी रोटी भी खुद ही खा जाता है। जबकि कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं।
संत जी ने कहा, मैं बताता हूँ कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य की नकारात्मकता दूर हो जाती है। दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य उस इंसान के पक्ष में हो जाता है और उस इंसान के घर के अंदर की नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती। चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य के अंदर घमंड नहीं चढ़ता, कर्ज नहीं चढ़ता और जो कर्ज होता है वो भी उतर जाता है। पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम रोटी देने से मनुष्य का व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। छठा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने का संत ने बताया कि सातवां फायदा ये है कि जो रोटी खिलाता है उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। मानसिक रूप से ऐसे लोग बहुत मजबूत होते हैं, हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, अच्छे विचार उनके मन में आते हैं। आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस पर हमेशा दया दिखाते हैं और उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। बड़े बूढ़ों ने भी कहा कि कुत्ता जब रोता है तो बहुत अपशगुन होता है, या तो किसी की मृत्यु हो जाती है या बीमारी होती है, तो कुत्ते को कभी नहीं रुलाना चाहिए। इन बातों से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सीखेंगे, जीवों पर दया करेंगे और इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।